जवाब दें कादरी साहब। नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। बता दीजिए साहब। कादरी साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। साहब ये जो है कादियानी रिजवान, इनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ शाम के मुसलमान है, मैं पहले भी कह चुका। ये एक नंबर का जोकर है। कादरी साहब इन्होंने आपके लिए तो कुछ बोला नहीं, इन्होंने किसी यहाँ बैठे किसी आदमी के लिए पर्सनली तो कुछ बोला नहीं। और मैं ये भी समझ रहा हूं कि आपने कादियानी शब्द जो इस्तेमाल किया है ये आपने खास वजह से किया है, मुझे मतलब पता है उस शब्द का। मेरी कम्युनिटी को बोलना और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना एक कादियानी से मुखातिब हूँ। और आपके चैनल के जरिए आपके जरिए प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहूंगा कि सर जितने भी विजन्स मैंने देखे, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, दोनों विजन्स भी सर हमारे देश के लिए घातक है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी हिंदू भाई का नुकसान हो या मुसलमान भाई का नुकसान हो। हिंदू का भी अगर मुसलमान नुकसान होगा तो भारत का नुकसान है, और मुसलमान का भी नुकसान होगा तो वो सीधे सीधे भारत का नुकसान है। अब रहा सवाल यहाँ पर, राजनीति से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजनीति बराबर चल रही है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस हिसाब से सारी दुनिया में हमारे देश को टारगेट किया जा रहा है, जिस हिसाब से दंगों के नाम पर हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है जी, इसके अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है वो बराबर इस मामले में आगे बढ़े। और हम बहके के मुसलमान जितना भी अपनी कम्युनिटी को हम सुधार सकते हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब एक जमाने दराज से जो जुल्म की कहानियां चलती आ रही है उसको खत्म करना वक्त की अहम जरूरत है। चाहे किसी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, हमको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए काम करने की जरूरत है। नहीं राजनीति कादी साहब ठीक है, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, सुनने में लगती हैं बहुत अच्छी, हो जाए तो बहुत अच्छी और बात है। मैं तो सीधी सी एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या हो गया अगर राम के नाम की यात्रा निकल रही है तो पत्थर क्यों चला? ये कहने वाले तो बहुत लोग मिल गए कि मुझे कोई वहां चढ़ गया था, किसी ने वहां झंडा लगा दिया था, या किसी ने जो है राम के नाम पर गलत गाना बजा दिया था। एक भी आदमी ये तो कहता मुझे नहीं मिला कि पत्थर क्यों चलाया। कुछ भी हो जाता, पत्थर नहीं चलाना चाहिए था। आपको हैदराबाद की मिसाल दे रहा हूँ कि हैदराबाद में यहाँ पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जी, इस कदर इरिटेटिंग स्लोगन्स यहाँ पर लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस का सब बंदोबस्त था। और फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बहुत अच्छा है, हाँ, इसीलिए कोई दंगा नहीं। चलिए ठीक है, समय खत्म हो जाएगा आपकी बात का। प्रेम शुक्ला जी जवाब देते जाएं। प्रेम शुक्ला साहब, फिर वही बात आ रही है, उन्होंने कहा वहां पर जो है पुलिस ने अच्छा काम किया इसलिए दंगा नहीं हुआ, जहां पुलिस चाहती थी हो गया। देखिए ये जो बार बार कहते हैं इरिटेटिंग नारा लगा रहे थे, तो साहब जब आप रोज अजान देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, a cause for a huge cause for concern. And I'm going to start with Maulana Pir Ali Qadri. He's the chairman of the Sirat Un Nabi Academy. Pir Ali Qadri Sahab, namaste and thank you very much. These machinations are manifest, sir. And only day before yesterday we put out a lot of the literature which is doing the rounds. Very incendiary, and it's all available on the net. It's very difficult to try and control it and stop the access. But I'm sure you are also seeing it manifest. Political opposition is being used as perhaps the grounds to seed radicalization. And that's what is being used by the Al-Qaeda and the Daesh. Why will an Ayman al-Zawahiri talk about a matter in India? That should irk all of us. देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल जवाहिरी का जो भी स्टेटमेंट है हमारा अपने इंडिया के बारे में, उसको टोटली हम कंडेम करते हैं और अपने तमाम यूथ से इस बात की अपील करते हैं कि जवाहिरी जैसे लोगों से और आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हम इनको टोटली रिफ्यूज़ करते हैं। इनके आइडियोलॉजी से, इनकी जो भी अपनी प्रैक्टिसेस है, ये बिल्कुल ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक के सवाल मुसलमानों की जो फिलवक्त हिंदुस्तान में जो गति की जा रही है, मैं इस तरफ आपकी जो है तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि मुसलमानों को जिस हिसाब से टारगेट करने की और हरास करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी की वजह है कि अब्रॉड के लोग इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हमारी अपनी गवर्नमेंट्स को और हमारे अपने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या यूं कह लीजिए कि सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, ये लोगों को भी चाहिए कि मुसलमानों पर जिस तरीके से टारगेट करने का जो कोशिश किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का था, है और अपने मरते दम तक हिंदुस्तान का रहेगा। आईसिस को तो हम मुसलमान मानते ही नहीं। ना सिर्फ हम आईसिस को मुसलमान नहीं मानते, जो कुछ भी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनको भी हम मुसलमान नहीं मानते। जैसे कि इससे पहले भी मैंने अमित शाह जी से इस बात का आग्रह किया था कि पीएफआई और भी जितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है इस पे इमीडिएटली बैन लगाना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट से, 8 साल से यहाँ पर बीजेपी रूल इंडिया में चल रहा है और हम पिछले 5 साल से ये बात कह रहे हैं कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए, तो आखिर अब तक के पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लगाया गया? हमारा क्वेश्चन है। हम बोलते हैं कि जो इस्लाम की सही छवि है उसको आपको सूफीज़म में देखना चाहिए। इस्लाम की छवि आपको अल-कायदा, आईसिस, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, पीएफआई से नहीं मिलेगी। आपको इस्लाम को अगर जांचना है, जानना है, तो आपको चाहिए कि सूफीज़म को देखें। और सूफीज़म ही एक ऐसी चीज़ है जो भाईचारगी, गंगा जमनी तहजीब को बहाल कर सकती है, जो फिलवत खो गई है। तो मैं यही चाहूँगा कि जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप टारगेट ना करें बल्कि उनको अपनाएं। ये देश उनका भी है जितना कि आपका है। नहीं तो पर हर बात को आप लेकिन यही बात आप जो बात कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पीर अली कादरी साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि सर कहां टारगेट किया जा रहा है? यहाँ तो यहाँ ये निकल रहे हैं कि आपने सर खम्बट में देखिए आपने अभी तक कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। खम्बट में ये सामने निकल के आया है कि वहाँ का लोकल मुल्ला उस मस्जिद का मौलवी इस बात से गुस्सा गया कि रामनवमी की यात्रा को मस्जिद के सामने से जाने का परमिशन दिया गया है, तो उसने बाहर से लोग बुलवाए, ये कहा कि जैसी मस्जिद के सामने आएंगे इधर बवाल खड़ा कर दो। ये गुजरात पुलिस का कहना है। और ये नहीं तो अब आप ये बताइए कि कौन यहाँ इंटॉलरेंस दिखा रहा है? वहां मध्य प्रदेश में एक वीडियो जा रहा है जहां पर तलवारें लेकर ये चिल्लाया जा रहा है कि दीन को कायम करेंगे और कुफर को छोड़ेंगे नहीं, और मंदिर के सामने से जा रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। यहाँ पर भारत में ये जो कहना चाह रहा कादरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव कह रहा है ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस सरकार को, जिसको कि कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इनका रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, जितने भी इनके सरकारी स्कीम्स हैं उसमें से कम 25 to 30% बेनिफिट सिर्फ मुस्लिम कौम को दी गई है। चाहे घर की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, कहीं पर भी किसी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया गया। यहां पर तो उल्टा मुसलमानों को इसलिए ये कर दिया जा रहा है, दरकिनार कर रहा है सोसाइटी के अंदर। वाराणसी में ना सुनिए सर, जवाहिरी तो क़तई तौर पे मुसलमान नहीं है। अल-कायदा, आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इस्लाम के आइडियोलॉजी के मुखालिफ है, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान कौम को बदनाम कर रहे हैं। अब रही बात सर आपने जो कहा कि स्कीम्स की, तो मैं बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही क्लियर ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बीजेपी की अपर लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, ये लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन निचली सतह के जो लीडर्स हैं, जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को जो अब्द शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही बात तो मैं आपसे भी कहूंगा कि एक मौलाना पीर अली कादरी साहब हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जो लोग कर रहे हैं, जो वहां बवाल खड़ा कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है? ये सवाल